हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीडियो टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जीवन में अगला पड़ाव कौन सा है, क्या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आपके लिए आया है वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पर आपको अपनी जो खूबियाँ है वो पता चलने वाली है। आप में आपके मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में या फिर पर्सनली आपकी क्या पावर है, आप किस चीज़ में माहिर है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, इसकी भनक आपको लगने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही नहीं है। यहाँ पे वॉन्डरिंग पाथ मतलब रास्ता भटक जाना। आपको लगेगा कि आप रास्ता भटक गए हैं, पर यहाँ पर ही आपको आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है, उसके बारे में एहसास होने वाला है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। ग्रेस मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज होना। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अगर एक व्यक्ति को आप डाल दें तो उस सिचुएशन में से वो कितने माहिर तरीके से बाहर निकल सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से वो बाहर निकल सकते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर आप देने वाले हैं लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि खुद को डाउट नहीं करना है। ठीक है, अगर अभी आपको लग भी रहा है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो गलत हो रहा है, फिर भी यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड आपको विश्वास रखना है ईश्वर में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में ये कहावत है ऑल दोज हु वॉन्डर आर नॉट लॉस्ट। ये कहावत है, जो सब भटके हुए हैं वो गुम नहीं हो गए हैं या वो गलत रास्ते पर है, ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। ये जो अलग रास्ता है ये शायद आपके वजह से ये रास्ता लोगों को पता चलना है। ठीक है, आपको ये रास्ता कार्व करना है, आपको ये रास्ता बनाना है आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो ये सही है क्योंकि हर चीज़ की पहले किसी ना किसी ने खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वो मशाल दी जा रही है, आपके पास वो जो गाइडिंग लाइट है वो आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैप है एंड ये जो फॉक्स है, ये जो भेड़िया है, ये ढूंढ रहा है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये अभी कहाँ पर है, इसको जाना कहाँ पर है, कहाँ से जा सकता है ये। तो ये लीडर है, ही इज़ द लीडर ऑफ दैट पैक। तो इसको खुद का रास्ता खुद ढूंढना है एंड ये रास्ता ढूंढने के बाद ये लोगों को ये बताने वाला है कि हाँ मैं रास्ता भटक तो गया, मैं सही रास्ता नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन मैंने एक दूसरा रास्ता, शायद एक शॉर्टकट ढूंढ के निकाला पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आपको एक लीडरशिप रोल मिल रहा है। अगर आप जानते हैं आर्मी के बारे में या एयरफोर्स के बारे में, मिलिट्री के बारे में, कि वहाँ पे मैप्स किन के पास होते हैं,
लीडर्स जो होते हैं उन्हीं के पास मैप्स होते हैं कि कहाँ है दुश्मन की पोजीशन, कहाँ है, कहाँ अटैक करना है। तो आप भी यहाँ पे एज अ लीडर इमर्ज हो रहे हैं। आपको रास्ता एक बनाना है जिस पे आगे चल के बहुत सारे लोग चलेंगे, ठीक है। एंड एन्जॉय द जर्नी, ये आपको आगे चल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। यहाँ पे आपके लिए आया है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। सरेंडर, लेट गो ऑफ द relationships that don't serve you, including unavailable or toxic people. You deserve to be treasured by others and surrounded by positive people. तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं, एंड ऐसे समय पर जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हुए, फैमिली मेम्बर्स हुए, या आपके करीबी जो लोग हैं, उनके जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ऐसे समय पर। एंड ऐसे ही समय पे अगर वो आपको सपोर्ट नहीं दे पाए, आपकी मदद नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे लोगों का आपके जीवन में रहना कैसे, मतलब क्या इसके क्यों रहने चाहिए ऐसे लोग आपके लाइफ में, ये आपको रियलाइज़ करना है। एंड जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपसे लेना चाहते हैं, देते समय ये लोग पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। ये आपके लिए अनहेल्दी है, ठीक है। एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर मतलब लीडर। ये जो कार्ड है ये टैरो में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन पे है एम्परर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, कि लीडरशिप स्किल्स आप में हैं, आपको वो पहचाननी है एंड अपना रास्ता भटकना नहीं है। स्पेशली अगर कोई आपको बोल रहा है यहाँ पे कि तुम बहुत समय तुम्हें लग रहा है, या तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, या इसका कोई और सॉल्यूशन निकल सकता है और कोई बात हो सकती है, तो यहाँ पर आपको आप में क्या नेक्स्ट आ रहा है, कॉन्फिडेंस। अपने जो क्षमता है उसमें कॉन्फिडेंस, आपकी जो क्वालिटीज़ है उसमें आप बिलीव करने लगने वाले हैं। एम्परर से यहाँ पर आपके जीवन में अगर कोई न्यू व्यक्ति आ रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड होने वाले हैं। एरीज़ यानी मेष राशि के हो सकते हैं ये। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो टाइम टेबल है, वो मैं रास्ते पर आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कोई स्किल्ड हो रहा है, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ काम करना। अगर आपने देखा होगा कभी यूपीएससी या ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम या फिर इवन जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, तो वो लोग कितनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत के साथ, मतलब पूरा एक एक मिनट उनके दिन का मार्क्ड रहता है, एंड कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी मतलब जी जान लगा देते हैं वो। तो वैसे ही आप भी होने वाले हैं। यहाँ पर आपको खुद की जो पावर है वो पता चलने वाली है। जैसे हनुमान जी है, उनको उनकी पावर्स पता नहीं थी, उनको उनकी पावर्स याद दिलानी पड़ती थी क्योंकि वो भूल जाते थे। यहाँ पे भी आप भूल गए हैं आप कौन हैं एक्चुअली, एंड आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो पावर फिर से याद आ रही है। आपकी जो गुण हैं आपके, उनके बारे में आपको कोई याद दिला रहा है, कोई आपको वापस पटरी पर ला रहा है, ठीक है। चेंज, एज विथ फॉलिंग लीव्स एम्ब्रेस चेंज। तो फॉलिंग लीव्स मतलब यहाँ पे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है, जो चीज़ें सर्व नहीं करती। एंड इवन सॉरी, मैं ये कार्ड बताना आपको भूल गई, यहाँ पे टैरो डेक के बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट था। तो ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपकी ग्रोथ को, बॉटम ऑफ द डेक ग्रो है,
ऑल फ्लावर्स मस्ट ग्रो थ्रू डर्ट, कमल जो है कीचड़ में से ही उगता है, राइट। तो आपको भी वही करना है कि हाँ, गंदगी में तो आप है, पर उससे वो जो कमल उगता है वो कीचड़ में रहकर भी, उससे उसकी जो ब्यूटी है वो कम होती है क्या? उससे जो उसकी सुंदरता है वो कम होती है क्या? नहीं, उलट उसके विरुद्ध जो जब वो कमल खिलता है वहाँ पर, तो उसके ही सौंदर्य की हर जगह पे कौतुक होता है, राइट। उसके ही सौंदर्य का हर जगह पे कौतुक करते हैं लोग, उसकी ही सराहना होती है, राइट। यहाँ पर चेंज मस्ट है, कुछ चीज़ें आपके जीवन में से निकल जाना ये मस्ट है। यहाँ पे एम्परर रियलाइज़ करते हैं, एम्परर ने बहुत युद्ध किए हैं, उनमें से कुछ वो हारे हैं, कुछ वो जीते हैं, पर उन्होंने अपनी जो गद्दी है वो टिका के रखी है यहाँ पर, राइट। तो आप भी वैसे ही हैं, एंड आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।